नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि जो हमारा एग्ज़ाम का पेपर होता है, तो एग्ज़ाम के पेपर में हमें कैसे अटेंड करना चाहिए एग्ज़ाम के पेपर को, ताकि जो हमारा मार्क्स है वो ज़्यादा आए। ठीक है, कटे नहीं। मान लो आपको पेपर जो है आधा ही सोल्व करना आता है। ठीक है, मतलब कोई कोई पेपर है, वो जितने भी मार्क्स है उसमें से आधा ही आता है आपको, तो आपको आधा भी ना बहुत अच्छे से लिखना चाहिए। ठीक है, ताकि आपके जो थोड़े एक्स्ट्रा मार्क्स है वो और आ सके। ठीक है, तो मैं कुछ टिप्स देने जा रहा हूँ जिसकी मदद से जो है आप और अच्छा पेपर कर सकते हो। ठीक है, पहला तो ये है कि जो पेपर होगा उसमें प्रश्न जो दिए होंगे, आपको ठंडे दिमाग से जो सारे प्रश्न है उसे पढ़ने हैं, और पढ़ते समय बिल्कुल घबराना नहीं है। अपने पे भरोसा रखना है कि आप जो पेपर करोगे वो आप कर सकते हो। ठीक है, मतलब पेपर में आप बिल्कुल अच्छे नंबर से पास हो सकते हो। ठीक है, प्रश्न पढ़ने के बाद फिर आपको दूसरा काम ये करना है कि जो आसान प्रश्न होंगे उनको आपको पहले हल करना है। ठीक है, आसान में भी जो ज़्यादा अंकों के प्रश्न होंगे, जैसे 4 अंक 5 अंक, तो ज़्यादा नंबर वाले जो प्रश्न होंगे वो आपको पहले हल करने हैं, जो आपसे हो जाएगा हल। ठीक है, ताकि आपके पास होने की संभावना पहले ही हो जाए। ठीक है, और जो कठिन प्रश्न होंगे उसको आपको बाद में हल करना है। ठीक है, अगर आप पे समय बचेगा और कठिन प्रश्नों में भी थोड़ा बहुत दिमाग तो चलता ही है, तो आप कठिन प्रश्नों को बाद में करना है, पहले आसान प्रश्नों को कर लेना है, फिर समय का ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्या होता है कि प्रश्नों को हल करने में इतने मगन हो जाते हैं कि समय का ध्यान नहीं रहता है। कोई प्रश्न अगर ज़्यादा समय ले रहा है तो उसको आपको छोड़ देना है। ठीक है, ताकि आपके जो बाकी प्रश्न है वो भी हल किए जा सके, तभी आपका जो समय का सदुपयोग होगा। ठीक है, गणित के पेपर में जो है सूत्र लिखना नहीं भूलना है। ठीक है, कई कई सवालों में सूत्र जो होते हैं वो भी बहुत लिखने ज़रूरी होते हैं। ठीक है, गाइडों वाइडों में आपने देखा होगा एनसीईआरटी में कि कैसे सवाल को हल करते समय सूत्र भी लिखे जाते हैं। ठीक है, सूत्र के बाद आपको जो चित्र होते हैं, ग्राफ होते हैं, ठीक है, उन सबको भी बनाने की ज़रूरत हो तो आप बना देना चाहिए। ठीक है, और कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें ग्राफ बनाने के बाद ही हल दे सकते हैं, तो मतलब आंसर दे सकते हैं, तो आपको उनको भी करना चाहिए। पेपर आपको साफ़ सुथरा लिखना है। ठीक है, ज़्यादा काटा पेटी नहीं करना है, और थोड़े बड़े बड़े अक्षर लिखने हैं। ठीक है, ताकि एग्जामिनर को पढ़ने में दिक्कत ना हो, क्योंकि आपका पेपर जो है आपको तो चेक नहीं करना है, कोई और करेगा, तो इसीलिए आपको बड़े बड़े अक्षर लिखने हैं और साफ साफ लिखने हैं। ठीक है, और दूर दूर लिखने हैं। फॉर्मूले, चित्र, ग्राफ, ये सब भी दूर दूर बनाने हैं। ठीक है, उचित दूरी बनाकर ही हल करने हैं, मतलब जो भी प्रश्न आप हल कर रहे हो उसके उत्तर उचित दूरी बना के करना है। ठीक है, उसके बाद है कि आपको जो हल करते हो तो उसमें जमा घटा गुना, इन सब में आप बहुत गलतियां करते हो, तो आपको अपने जो जमा घटा गुना होता है ना, उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो गुना करते समय जैसे एक बार और जांच कर लेना है, भाग करते समय एक बार और जांच कर लेना है। ठीक है, अपने भाग और गुना पे आपको विश्वास होना चाहिए। ठीक है, बोर्ड मास का जो नियम होते हैं उनको बड़े ध्यान से लेकर ही करना चाहिए। ठीक है, जमा घटा करने में भी बहुत दिक्कत करते हैं बच्चे, और दशमलव वाले घटा जमा गुना हो तो उनको भी ध्यान से करना चाहिए, और एनसीईआरटी जैसे जो हल लिखे होते हैं उसी तरीके से कोशिश करना चाहिए कि हम जो हल लिखें। ठीक है, अगला है कि जैसे आपको अपने पास ज्योमेट्री बॉक्स जो होता है एग्जाम मैथ के पेपर में, वो आपको जरूर ले जाना है। उसमें सारे सामान होने चाहिए, पक्का शॉर्पनर, पेंसिल सब होना चाहिए। ठीक है, और पीने का पानी भी आप अपने पास एक बोतल रख सकते हो, आधी लीटर में। ठीक है, और एक अच्छा 1-2 पेन भी रखना है, ताकि जो स्मूथ चलते हों और जिस पे आपकी अच्छी पकड़ हो। ठीक है, और घड़ी पहन कर रखना है ताकि आप समय का ध्यान रख सके। लिखने में मगन हो जाता है इंसान तो उस समय का ध्यान नहीं रहता है, तो आपको उस घड़ी भी रखना है, थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, और ज़रूरी सूत्र को बिल्कुल याद करके रखना है। ठीक है, और घबराना नहीं है। ठीक है, और अपने पे भरोसा रखना है। ज़्यादा अंकों वाले प्रश्नों पे ज़्यादा ध्यान देना है, और कठिन प्रश्नों वाले को बाद में हल करने की कोशिश करना है। ठीक है, तो यही सब छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको हमें एग्ज़ाम में ध्यान रखेंगे तो हमारा पेपर जो है बढ़िया चला जाएगा। ठीक है।